ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का धंधा, उसका कारोबार अब शुरू हुआ है। और यह धंधा शुरू किसने किया है? यह धंधा शुरू किया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब ऑपरेशन सिंदूर को जो है सियासत के बाजार में उतार दिया गया है, और सियासत के बाजार से भी ज्यादा साफ तरीके से कहें तो चुनाव के बाजार में उतार दिया गया है। हमने कई बार इस पर चिंता जताई थी और हमने पूछा था कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी लाभ लेने की कोशिश नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, या भारतीय जनता पार्टी इसे एक हथकंडे की तरह नहीं अपनाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया जांबाज सैनिकों ने, हमारे बहादुर लड़ाकों ने, जवानों ने। शहादत की कीमत किसने चुकाई? उन शहीदों के परिवारों ने, माओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, पत्नियों ने। और इसका फायदा कौन लूटने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कम से कम वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये जरा पोस्टर देख लीजिए, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ये जो है कार्यक्रम है, और ऊपर ही लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। हम इसलिए कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका धंधा कारोबार करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? कोई सरकार करे तो करे, भारत सरकार कर सकती है, सरकारी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ तिरंगा लगाकर आपने ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा निकाल दी। आदरणीय मोदी जी ने यह संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसी बात की चिंता थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, इतना उदार हो ही नहीं सकता कि वह इस तरह के छुटभैयेपन से ऊपर उठ सके। पूरे विपक्ष ने साथ दिया भाजपा का, नरेंद्र मोदी का, सरकार का, एक सुर में कहा कि आप जो चाहते हैं करिए, लेकिन इसकी इजाजत नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर कोई नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर कोई भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर सेना का ऑपरेशन था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीज फायर की खींच मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो बौखलाए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं? आदमपुर गए छावनी, और वहां से उन्होंने क्या किया? आदमपुर छावनी का इस्तेमाल जो है चुनावी लफाजी के लिए किया कि घर में घुसकर मारेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। जरा सुन लीजिए। भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। यह हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले राष्ट्र के नाम संदेश देते, फिर वही बात जाकर छावनी से दोहराते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं लगता आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने करवाया है सीज फायर। उसके एक दिन पहले भी कहा कि हमने करवाया है सीज फायर। एक बार और कहा कि हमने करवाया सीज फायर और हम कश्मीर पर मध्यस्थता भी करेंगे। नरेंद्र मोदी की जुबान से बोली नहीं फूटी। पूरा विपक्ष पूछ रहा है। इमरान मसूद तो कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद। वो कह रहे हैं कि क्या अमेरिका हमारा बाप है जो सीज फायर करवाएगा? नरेंद्र मोदी से एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से, और वो चले आए सेना के शौर्य का धंधा करने, सेना के शौर्य का कारोबार करने। जो सैन्य नैतिकता है वो इसकी इस सियासत की इजाजत नहीं देती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अंतरराष्ट्रीय ताकतों के सामने तो उनकी घिग्घी बंद जाती है। चीन का नाम आया साफ साफ कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की। पीछे से सामने नाटक जरूर पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन ताकत चीन की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने करवाया, तो चीन और अमेरिका जो है, एक कह रहा है कि युद्ध हमने करवाया, दूसरा कह रहा है हमने रुकवाया, और पाकिस्तान जो है वो दोनों के बीच में खेल खेल रहा था। साफ साफ जिस तरीके से सीज फायर के ऐलान के बाद चीन का बयान आया है वो साफ बताता है कि पाकिस्तान के पीछे वो था। लेकिन नरेंद्र मोदी की लाल लाल आंखें चीन पर कुछ नहीं होती, एकदम सफेद पड़ जाती हैं। अमेरिका के सामने तो कई बार सफेद पड़ गई। एक बार भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या कम से कम भारत इसको स्वीकार नहीं करता है।
एक बार भी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि हमने सीज फायर करवाया है इसमें कोई दम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप चाहे जितनी खिल्ली उड़ा लें, आप चाहे जितनी बातें बना लें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर बैठकर जो वो बात कर रहे हैं उसको न हल्के में लिया जा सकता है न हवा में उड़ाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। तो ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा तिरंगा यात्रा, बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके बाद बंगाल में चुनाव होगा, असम में विधानसभा का चुनाव होगा, लगातार बिहार चुनाव के फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आ जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट बनकर तैयार है। हरियाणा की लिस्ट आ गई है, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा तिरंगा यात्रा, इसका नाम ही रखा गया है। समझ में आ रहा होगा कि ये तिरंगा यात्रा जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, वो दरअसल भाजपा के लिए चुनावी धंधा है। 14 और 15 मई का कार्यक्रम है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद, मतलब इन लोकसभा क्षेत्रों से वो यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल यहां बनता है कि क्या नरेंद्र मोदी कभी भी, जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने पूरी उदारता के साथ, पूरे दिल के साथ बार बार कहा कि हम सेना के शौर्य का अभिनंदन करते हैं और सरकार के फैसले के साथ हैं, क्या उस बड़प्पन के पास भी और 24 घंटे भी रह पाए नरेंद्र मोदी? एक सुर में कहा था पूरे विपक्ष ने कि हम इस पर सियासत नहीं करेंगे, हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, ये सैन्य बहादुरी का अपमान होगा, भारत एकजुट नजर आना चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा, नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि सारा देश निकाले मिलकर तिरंगा यात्रा, सरकार एक कार्यक्रम करेगी, उसमें सारे दलों को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री तो ऐसी बात है कि सर्वदलीय बैठक हुई, 2 बार हुई और नरेंद्र मोदी ने उसमें शिरकत करने की जरूरत नहीं समझी। और एक बात उन भक्तों के लिए जो ये मार दूंगा, फाड़ दूंगा, घुस जाऊंगा और धूल में मिला दूंगा, इस वाले नैरेटिव को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सीज फायर अचानक से किए जाने पर उठे सवालों के बीच उनको जरा जनरल MM नरवाने का बयान पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। आर्मी के पूर्व चीफ रहे, थल सेना के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि युद्ध जो है वो कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसको बैठकर आप चीयर करें। नरेंद्र मोदी चीयर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनके पिछलग्गू चीयर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि कराची ले लो, कोई कह रहा है लाहौर ले लो, कोई कह रहा है रावलपिंडी ले लो, कोई कह रहा है इस्लामाबाद ले लो, कुछ तो कह रहे हैं सब ले लिया, नक्शे से ही मिटा दिया पाकिस्तान के। और उसी रोज पता ही नहीं था टेलीविजन चैनलों के उन बहादुरों को कि सीज फायर हो गया। वो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि लल्ला सीज फायर करवा दिया, हमने करवाया। भारत पाकिस्तान दोनों को डांटा चुप और दोनों चुप बैठ गए। नरेंद्र मोदी की जुबान से एक बोल नहीं फूटा कि अमेरिका गलत बयानी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेना था, मत लेते। अमेरिका तो कह सकते थे, कुछ घुमा फिरा कर तो कह सकते थे कि भारत किसी भी सूरत में इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये कूटनीतिक जो झटका लगा, और झटका से ज्यादा कहीं सदमा लगा है, और ये सदमा कोई नरेंद्र मोदी या भाजपा को या भारत सरकार को नहीं, ये भारत देश को लगा है और इसके लिए जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी। तो ये जो कारोबार शुरू किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, यहां कहना बनता है कि भाजपा का असल ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू हुआ है। नाखून तक नहीं कटाया है भाजपा के लोगों ने, नाखून तक नहीं, और चले आए ऑपरेशन सिंदूर को सियासत के बाजार में बेचने। इतिहास इसको कैसे दर्ज करेगा, न कहने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है, बस इस छुटभैयेपन को समझने की